हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद से रिलेटेड जो है उनका इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी और फिर एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुल्क राज का पूरा नाम था मुल्क राज आनंद। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है। इनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर 2004 पुणे, इंडिया में। इनका जो ऑक्यूपेशन था वो थे ये नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और आर्ट क्रिटिक ये थे। और अगर लिटरेरी पीरियड की बात करें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ये इनमें इनका योगदान था, जो 20th सेंचुरी के इन्हीं राइटर इनको कहा जाता है। जॉनरा इनका सोशल रियलिज्म था, मतलब जो इनके आसपास जो हो रहा है उसी से रिलेटेड ये लिखते थे। इनके कंटेम्प्रेरीज जो काफ़ी फेमस थे, आर के नारायण और राजा राव थे, ये इनके कंटेम्प्रेरीज थे। इनको उस समय का 20th सेंचुरी के 3 पिलर्स भी कहा जाता था, किसे आर के नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें अगर हम इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की, तो इनकी जो बर्थ प्लेस है वो हमें पता है कि पेशावर है। ये एक पंजाबी खत्री फैमिली में जो है पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो कॉपर स्मिथ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। और एजुकेशन इनकी हुई है इंडिया में, हुई है खालसा कॉलेज अमृतसर से। उसके बाद ये अपनी पीएचडी करने के लिए लंदन चले गए थे, जहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की है। इनके वर्क में और इनके ऊपर महात्मा गांधी, कार्ल मैक्स और वेस्टर्न ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जब ये इंग्लैंड में थे, अपनी पीएचडी कर रहे थे, तब ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के भी पार्ट थे। ब्लूम्सबरी ग्रुप वही है जिसमें ई.एम. फॉस्टर और वर्जीनिया वुल्फ हैं। फिलॉसफी और थीम की बात करें तो सोशल इनजस्टिस, क्लास इनक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लोटेशन ऑफ द पुअर, ह्यूमन डिग्निटी एंड कंपैशन, रियलिस्टिक कैरेक्टर एंड सिंपल डायरेक्ट इंग्लिश जो है इन्होंने यूज़ की है। तो इनका जब हम वर्क पढ़ते हैं तो उसमें जो भी उस समय इनके आसपास हो रहा था वो सब इनमें देखने को मिलता है। और जो इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी इंग्लिश है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्ट है, मीन्स हर कोई समझ सकता है। और जो इनकी इंग्लिश है उसको बाबू इंग्लिश कहा जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश इंडिया में यूज़ की जाती है, जो थोड़ी इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं इंडिया हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, वो इन्होंने डायरेक्टली इसमें यूज़ की है। तो वो इनकी थीम थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इनके वर्क में देखने को मिलती है। मोस्टली सारे जितने भी इनके वर्क हैं वो इन्हीं थीम्स पे डिपेंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इनका मेजर वर्क है वो है अनटचेबल, जो कई बार रिजेक्ट किया गया, कोई भी उसको छापने के लिए तैयार नहीं था। ये 1935 में आया था, जिसका प्रोटोगोनिस्ट बाखा था, यंग स्वीपर बॉय। और थीम थी इसकी कास्ट सिस्टम, ऑपरेशन और डिग्निटी। और अनटचेबल जब इन्होंने लिखी थी तो वो काफ़ी बार रिजेक्ट की गई थी, और कहा जाता है कि उसके बाद ये जो है वहाँ जाकर भी रहे थे, महात्मा गांधी के पास भी जाकर रहे, तब उन्होंने बोला कि आप इसमें चेंजेस कीजिए, क्योंकि ये जो है इसमें काफ़ी मोटे मोटे शब्द जो है यूज़ किए गए हैं जो रियलिटी से बहुत दूर है। और इसको ई.एम. फॉस्टर ने जो है काफ़ी प्रेज़ किया था, तभी ये इतनी फेमस हुई थी, जब कोई फेमस आदमी उसको प्रेज़ कर दे। और दूसरा था कूली, जो 1936 में आया था। ये मुन्नू की कहानी है, एक ऑर्फन बॉय जिसे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट किया गया था। जो इसकी थीम है वो है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन, पॉवर्टी और सफरिंग। तीसरी है टू लिव्स एंड अ बर्ड, 1937 में आई थी। इसमें जो ब्रिटिश कॉलोनी एक्सप्लोटेशन है उसको दिखाया गया है। ये गंगू की कहानी है, जो एक पीजेंट लेबरर है, जो काफ़ी दूर से लेकर आया जाता है एज अ लेबर, और फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने घर वापस जा सके, उन्हें इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो इसकी थीम है वो कॉलोनिज्म है, ऑपरेशन है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। उसके बाद इन्होंने एक विलेज ट्रायोलॉजी भी लिखी, जो अपनी ही स्टोरी जो है दिखाई है, लाल सिंह के थ्रू अपनी ही जीवन की स्टोरी दिखाई है। इसके 3 पार्ट थे, द विलेज 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940, द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942। ये तीनों जो है इनकी लाइफ से ही रिलेटेड हैं। इसमें लाल सिंह की जर्नी जो है वो रूरल लाइफ से शुरू होती है, फिर उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो है इफेक्ट दिखाया गया है, और फिर लास्ट में पीजेंट मूवमेंट भी दिखाया गया है। ये जो है मतलब ये सारे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पीजेंट मूवमेंट, ये बैक में चलते रहते हैं। जिसकी थीम है वो कॉलोनिज्म है, वॉर है, क्लास कॉन्शियसनेस और नेशनलिज्म है। इसमें उनकी खुद की लाइफ भी दिखाई गई है, मतलब जो भी इंसिडेंट हैं वो सारे उनकी लाइफ से रिलेटेड ही हैं। और इस ट्रायलॉजी में ही, द विलेज में ही जो है अनटचेबल का भी एक पार्ट लिया गया है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो पानी देने पर कितना गुस्सा होता है, तो वो चीज़ में दिखाया गया। नेक्स्ट है बिग हार्ट, जो 1945 में है। ये अनंता की स्टोरी है, एक कॉपर स्मिथ है अमृतसर में,
और इसकी जो थीम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप है कि जब मशीन्स का यूज़ किया जाता है तो उससे लोगों पर क्या इफेक्ट होता है, उनका काम छूट जाता है। अगला है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, 1953 में आई। इसमें दिखाया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंस थे या जो रजवाड़े थे उनका क्या हुआ था। इसमें क्लैश दिखाया गया है मॉडर्न डेमोक्रेसी और फ्यूडलिज्म के बीच। अब अगर हम इनकी स्टाइल और टेक्निक की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सिंपल है, डायरेक्ट इंग्लिश यूज़ की गई है इंडियन ईडियम्स के साथ। नरेशन जो है इसका काफ़ी रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक है। इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो गांधीयन थॉट दिखाए गए हैं, मार्क्सिज्म दिखाया गया है, यूरोपियन रियलिज्म दिखाया गया है और इसमें सोशल प्रोटेस्ट को जो है साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ जो है कंबाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें अवार्ड और रिकग्निशन की तो इनको पद्म भूषण मिला है 1967 में। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इनको 1953 में दिया गया था और इन्होंने मार्क जनरल ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर की ये फाउंडर रह चुके हैं। ये जो थे प्रोग्रेसिव लिटरेचर और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसके फेवर में जो है बात करते थे। और जो इनकी लेगेसी थी वो थी कि ये जो मतलब ऐसा कहा जाता था कि जिनकी आवाज़ नहीं होती उनको इन्होंने आवाज़ दी। जैसे जो अनटचेबल थे, पीजेंट थे, वर्कर थे, पुअर थे, उनके लिए इन्होंने लिखा है और इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी जगह बनाई है इंग्लिश नावल में। और वर्क रिमेन रेवलेंट फॉर सोशल कॉन्सेप्ट एम्पैथी, मतलब उस समय आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए इन्होंने क्या दिखाई है, अपनी एम्पैथी को दिखाया है। मुल्क राज आनंद का एक फेमस कोट है, द एम ऑफ आर्ट इज़ नॉट टू एस्केप लाइफ बट टू डीपन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ये मुल्क राज आनंद ने इनकी जो एक फेमस लाइन है। सॉरी मेरा गला ख़राब है इसीलिए मैं जो है अभी तक वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, पर फिर भी मैंने आज बनाई है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा पहला MCQ है, व्हेन वॉज मुल्क राज आनंद बॉर्न? A 1900, B 1905, C 1910, D 1915। सो राइट आंसर इज़ B 1905। Where was Mulk Raj Anand born? A. Lahore, B. Peshawar, C. Amritsar and D. Delhi. So right answer B. Peshawar. Now question third. When did Mulk Raj Anand die? A. 1999, B. 2004, C. 2000 or D. 2010. So right answer is B. 2004. Fourth question is, which college did Mulk Raj Anand attend in India? A. Hindu College, B. Khalsa College, C. Stephen College or D. Presidency College. सो राइट आंसर इज़ बी, खालसा कॉलेज। उन्होंने जो इंडिया में पढ़ाई की थी वो खालसा कॉलेज से की थी और बाद में वो कहाँ चले गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुल्क राज आनंद अर्न हिज PhD फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? ए. ऑक्सफोर्ड, बी. कैम्ब्रिज, सी. हार्वर्ड और डी. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सो राइट आंसर इज बी, कैम्ब्रिज। नेक्स्ट इज, which literary group was Anand associated with England? A. romantic poet, B. Bloomsbury group, C. lake poet or D. pre-Raphaelite. सो राइट आंसर इज़ बी, ब्लूम्सबेरी ग्रुप। जब ये वहाँ गए थे तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप से भी ये मिले थे और उनके साथ भी ये काफ़ी टाइम तक रहे थे। मुल्क राज आनंद इज़ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच ट्रायो इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? इनके जो दो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे? ए. आनंद प्रेमचंद टैगोर, बी. आनंद R.K. नारायण राजा राव, सी. आनंद मंटो खालसा सिंह एंड डी. आनंद फॉरेस्टर इलियट। सो राइट आंसर इज़ बी, आनंद R.K. नारायण और राजा राव। इनको 3 पिलर्स भी कहा गया है। व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ मोस्ट ऑफ मुल्क राज वर्क? इनकी ज़्यादातर जो वर्क की थीम थी वो क्या थी? ए. फैंटेसी, बी. साइंस फिक्शन, सी. सोशल रियलिज्म और डी. मिस्ट्री। सो राइट आंसर इज सी, सोशल रियलिज्म। नाइन्थ इज, विच नॉवल इज मुल्क राज आनंद फर्स्ट फेमस वर्क? ए. कूली, बी. टू लिव्स एंड अ बर्ड, सी. अनटचेबल और डी. द बिग हार्ट। सो राइट आंसर इज सी, अनटचेबल। सो अनटचेबल जो है वो 1935 में आई थी और इसका जो मेन प्रोटोगनिस्ट था वो था बाका, जिसकी स्टोरी इसमें दिखाई गई है कि कैसे उस टाइम पर जो था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ अनटचेबल? अभी मैंने बताया, ए. मुन्नू, बी. बाका, सी. गंगू और डी. लाल सिंह। सो राइट आंसर इज बी, बाका। नेक्स्ट इज, विच सोशल इशू डज अनटचेबल प्राइमरी एड्रेस? ए. पॉवर्टी, बी. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सी. कॉलोनिज्म और डी. इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो राइट आंसर इज बी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ही दिखाया गया है कि कैसे उन लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता था। विच ब्रिटिश ऑथर रोट द प्रीफेस फॉर अनटचेबल? कौन सा ब्रिटिश ऑथर था जिसने अनटचेबल के लिए जो एक प्रीफेस लिखा जिसकी वजह से इसको इतनी रिकग्नाइजेशन मिली कि लोगों ने इसको पढ़ा? ए. T.S. इलियट, बी. वर्जीनिया वुल्फ, सी. E.M. फॉस्टर और डी. जॉर्ज ऑरवेल। सो राइट आंसर इज सी, E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कूली? ए. लव एंड मैरिज, बी. पॉवर्टी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, सी. पॉलिटिकल फ्रीडम और डी. रिलीजन।
सो राइट आंसर इज़ बी, पॉवर्टी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। सो कूली में दिखाया गया है कि एक ऑर्फन लड़का होता है जिसके साथ मतलब उसको इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत ज़्यादा कि लास्ट में जो है उसकी टीबी की होने की वजह से डेथ हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा गरीबी में जो है रहता है। नाउ नेक्स्ट इज़ हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ कूली। कूली का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ए बाखा, बी मुन्नू, सी गंगू एंड डी अनंता। सो राइट आंसर इज़ बी, मुन्नू। Two leaves and a bird highlight the exploitation of which group? A soldiers, B plantation workers, C merchants और D students. So right answer is B, plantation worker. ये टी के उसमें काम करते हैं। The Village trilogy consists of how many novels? A2, B3, C4 और D5. तो 3, एक 3 की जो है ये ट्रायलॉजी है। 17th is who is the central character of the Village ट्रायलॉजी है, उसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? ए बाखा, बी मुन्नू, सी लाल सिंह और डी अनंता। सो राइट आंसर इज सी, लाल सिंह। लाल सिंह के थ्रू इन्होंने अपनी स्टोरी को दिखाया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बताया गया था कि लाल सिंह ने कौन सी वॉर में जो है पार्टिसिपेट किया था? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Big Heart deals with the conflict between love and betrayal, B. Industrialization and traditional craftsmanship, C. War and peace, religion and superstition. So right answer is B. Industrialization and traditional craftsmanship. जिसमें मेन कैरेक्टर कौन था? अनंता। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस इंतजामी, ये प्रिंस विक्टर की कहानी है। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी मॉरल डिके ऑफ रॉयलिटी, सी विलेज लाइफ और डी चाइल्ड लेबर। सो राइट आंसर इज बी, मॉरल डिके ऑफ रॉयलिटी। विच फिलोसफी इन्फ्लुएंस आनंद द मोस्ट? कौन सी फिलोसफी है जो आनंद को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जिन्होंने अपने वर्क में लिखने में? ए गांधीयन थॉट, बी एक्सटेंशन, सी रोमांटिज्म और डी सरेलिज्म। सो राइट आंसर इज ए गांधीयन थॉट। उनके आश्रम में जाके रहते उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित होकर उन्होंने फिर अपने वर्क को जो है एडिट किया था। मुल्कराज आनंद राइटिंग स्टाइल इज नोन फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स विक्टोरियन इंग्लिश, बी सिंपल डायरेक्ट इंग्लिश विद इंडियन इडियम्स, सी एब्स्ट्रैक्ट एंड डी गॉथिक स्टाइल। सो राइट आंसर इज बी, सिंपल डायरेक्ट इंग्लिश विद इंडियन इडियम। काफ़ी सिंपल थी और ईजिली जो है उसको पढ़ा और समझा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद राइट, ये तो हो गया। आनंद वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? ए फैसिज्म, बी मार्क्सिज्म, सी कंजर्वेटिज्म और डी कैपिटलिज्म। इज बी मार्क्सिज्म। तो कार्ल मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा जो थे वो इन्फ्लुएंस थे। आनंद फाउंडेड विच जनरल ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर? ए इंडियन लिटरेचर, बी मार्क, सी साहित्य अकेडमी जनरल और द इंडियन रिव्यू। सो राइट आंसर इज बी, मार्क। मुल्कराज आनंद रिसीव विच सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? ए पद्म श्री, पद्म भूषण और सी पद्म विभूषण और डी भारत रत्न। सो राइट आंसर इज बी, पद्म भूषण। उनको जो सिविलियन अवार्ड मिला था वो था पद्म भूषण। आनंद वर्क ऑफन focus on A. fantasy words, B. human dignity and compassion, C. science and technology और D. mythology. So right answer is B. human dignity and compassion. ये जो है उनके वर्क में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा फोकस भी उसी चीज़ पर रहा है। आनंद वर्क often focuses on A. fantasy word, B. human dignity and compassion, C. science and technology, D. mythology. So right answer is B. human dignity and compassion. विच नॉवल हाईलाइट टी प्लांटेशन एक्सप्लोटेशन? कौन सी नॉवल है जिसमें टी प्लांटेशन एक्सप्लोटेशन को दिखाया गया? सो राइट आंसर इज ए कूली, बी टू लिव्स एंड अ बर्ड, सी अनटचेबल और डी द बिग हार्ट। सो राइट आंसर इज बी, टू लिव्स एंड अ बर्ड। विच सोशल क्लास इज मुन्नू फ्रॉम? मुन्नू कौन सी क्लास से बिलोंग करता था? ए अपर क्लास, बी वर्किंग क्लास, सी रॉयल फैमिली और डी मर्चेंट। सो राइट आंसर इज बी, वर्किंग क्लास। नेक्स्ट इज बाखा इज अ मेंबर ऑफ विच कास्ट? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी अनटचेबल और डी वैश्य। So right answer is C, untouchable. Anand novels are primarily set in A. urban India, B. rural and semi-urban India, C. Europe and D. America. So right answer is B, rural and semi-urban India. Anand work is often described as A. romantic fiction, B. psychological realism, C. social realism or D. historical fiction. So right answer is C, social realism. नेक्स्ट इज विच नॉवल इज कंसीडर्ड आनंद क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन? किसमें दिखाया गया है? ए अनटचेबल, बी कूली, सी टू लिव्स एंड अ बर्ड एंड डी द विलेज। सो राइट आंसर इज सी, टू लिव्स एंड अ बर्ड। द सेंट्रल थीम ऑफ अक्रॉस द ब्लैक वाटर इज, सो राइट आंसर इज ए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इंडियन सोल्जर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।